नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा मुरैना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी राजनीतिक दल का कोई धर्म ईमान नहीं है। वो कभी हिंदुत्व तो कभी इस्लाम को अपनाते हैं और कभी गालियां देते हैं। राजनीतिक दल चुनाव और वोट के लिए लगातार अपना एजेंडा बदलते रहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को समान न्याय और बिना तुष्टीकरण का राजनीतिक दल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा ने तुष्टीकरण का खेल खत्म किया। राजनीतिक दलों ने भी माना है हिंदुस्तान विश्व का सिरमौर बने और मुखर्जी और उपाध्याय का ये सपना है। आपको बता दें कि मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा आए थे। इस दौरान उन्होंने ये सभी बयान दिए। देश में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे पे अन्य राजनीतिक दल भी गतिमान हो गए हैं। ममता बनर्जी हो, तेलुगु देशम हो या जो भी राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं वो सब हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही हैं। क्या माने इसको? भारतीय जनता पार्टी सबको समान न्याय और तुष्टीकरण किसी का नहीं, इस सिद्धांत पर काम करने वाले राजनीतिक दल हैं। ये जो बाकी तथाकथित राजनीतिक दल देश की राजनीति में काम करते हैं, ये चुनाव के लिए और वोट के लिए कभी हिंदुत्व को अपनाते हैं, कभी इस्लाम को अपनाते हैं, कभी इस्लाम को गाली देते हैं, कभी हिंदुत्व को गाली देते हैं। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत की यह सफलता है कि अब बाकी राजनीतिक दल भी इस बात को सोचने के लिए विवश हुए हैं कि तुष्टीकरण का खेल हिंदुस्तान में भाजपा ने ख़त्म कर दिया है। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मुख्य एजेंडा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो अपन उसकी ओर बढ़ रहे हैं? राजनीतिक दल भी इसमें सहमत है? अन्य राजनीतिक मैं समझता हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये एजेंडा नहीं था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा यह चाहते थे कि हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बने, श्रेष्ठ हिंदुस्तान के रूप में विकसित हो और हिंदुस्तान का लोहा सारी दुनिया माने। उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक आज काम कर रही है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? अरे यार स्वच्छ बरवाड़ा मिशन के साप्ताहिक प्रोग्राम हर रविवार गंदगी पर प्रहार कार्यक्रम के तहत सत्ता बरवाड़ा में स्वच्छता कार्यक्रम पवित्र चौथ माता सरोवर पर रखा गया। गौरतलब है कि स्वच्छ बरवाड़ा मिशन पिछले कई हफ्तों से हर रविवार को स्वच्छता कार्यक्रम चौथ माता सरोवर पर रखा जा रहा है। स्वच्छता कार्य भीकम बाबा की दरगाह के पास बने घाट और आसपास किया गया। यहां से काफी मात्रा में पॉलीथीन, प्लास्टिक कचरा और अन्य गंदगी को हटाकर नष्ट किया गया। गौरतलब है कि मिशन के द्वारा पिछले 18 माह से स्वच्छता और अन्य सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के सहयोगी अनिंद्र सिंह, विमल सैनी, शकील मंसूरी, अधिवक्ता कपिल देव महावर, रामदयाल पोटर और विमल प्रजापत के साथ ही शैलेंद्र शामरिया, हेमंत शामरिया, सोनू निर्मल धाकर, राहुल सैनी, अरुण शर्मा, कलीम मंसूरी और अन्य सदस्य उपस्थित थे। क्या नाम है सर आपका और क्या प्रोग्राम था आज? मेरा नाम अनिंद्र सिंह आमेरा है और आज हमारे स्वच्छ बरवाड़ा मिशन का हर रविवार गंदगी पर प्रहार
कार्यक्रम के तहत आज पवित्र चौथ माता सरोवर की पर सफाई अभियान चलाया गया था। ये अभियान हम चौथ माता सरोवर पर विगत 8 हफ्तों से लगातार चला रहे। तो वहाँ पे शिव मंदिर के आसपास और बेगम बाबा की दरगाह के आसपास पॉलीथीन इकट्ठी करके उनको नष्ट किया गया। ग्रामवासियों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में सहयोग करें, जुड़े। ये विगत 18 माह से हम इस मुहिम में लगे हुए। आप सब भी जुड़े और देश को और अपने ग्राम को सुंदर बनाने में सहयोग करें। जिला चिकित्सालय के फीमेल वार्ड में मरीजों का इलाज करते हुए फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। मरीज के अटेंडर के द्वारा चिकित्सालय प्रबंधन से जताए गए संदेह के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी डॉक्टर इस तरह के मामले में अभी हाल ही जेल से रिहा होकर बाहर आया है। आज सुबह फीमेल वार्ड के मरीज अटेंडर को एक डॉक्टर पर तथाकथित होने का संदेह हुआ। इसकी सूचना जिला चिकित्सालय को दी गई और प्रबंधन चिकित्सकों के द्वारा उक्त डॉक्टर जांच में फर्जी पाया गया, जिसके पास एक फर्जी आई कार्ड भी मिला। उक्त तथाकथित डॉक्टर संजय माहौर अम्बा के शासकीय चिकित्सालय में मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया। अम्बा चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा शिकायत के आधार पर फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। क्या कुछ मामला? आज मैं हॉस्पिटल में था तो फीमेल मेडिकल वार्ड से फ़ोन आया कि एक नया डॉक्टर अपने को बताता है, वो राउंड लेने के लिए आए हुए हैं और डॉक्टर अंकुर गुप्ता और डॉक्टर योगेश तिवारी सर के द्वारा ही मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैं तुरंत फीमेल मेडिकल वार्ड में पहुंचा तो वो किसी पेशेंट को ढूंढ रहा था और स्टाफ से पूछा तो बताया कि उन्हें बताया कि रामनगर पीएससी में पोस्टेड है वो। क्योंकि वो मैं पहले से जानता था, अम्बा में भी यही डॉक्टर पकड़ के इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है और इसको जेल भी हुई थी। अभी मेरे ख्याल से जमानत पे है ये। तो 8-10 दिन से मुझे सूचना मिल रही थी कि ओपीडी में डेली चक्कर काट रहा है, पर मैं इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। आज ये फीमेल मेडिकल वार्ड में मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने इसे और मैंने पूछा तेरा कौन सा पेशेंट है, तो पेशेंट नहीं बता पाया ये। उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस को पूरी बात बताई और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके जेब से पुलिस ने जब पर्स निकाला तो 2 फर्जी मेडिकल ऑफिसर के आइडेंटिटी कार्ड बरामद किए गए, जो कि पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए। क्या नाम क्या नाम है डॉक्टर उस फर्जी का? वो जो आईसी में लिखा हुआ था संजय माहौर नाम लिखा हुआ था। एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, क्या कुछ मामला है? आज डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता का कॉल आया था। कोई फर्जी डॉक्टर जो है फीमेल मेडिकल वार्ड में नर्सेज से पर्ची मांग रहा है कि इलाज के लिए। नर्सों ने शिकायत की होगी डॉक्टर साहब पे कि कोई डॉक्टर साहब आए नए, यहाँ सीट मांग रहे हैं जो मरीजों की, जो क्या जो होता है उसकी सीट जो हम बताओ पर्चे। तो ये हम तो जानते नहीं कौन से डॉक्टर साहब हैं। तो धर्मेंद्र गुप्ता के कॉल पर मेरे साथ गया था उनके, तो मेडिकल वार्ड में जो मरीजों को चेक कर रहे थे, जो ये फर्जी डॉक्टर है सोनू, क्या नाम है, मुकेश करके थे। तो ये पूछा गया इनसे, इनके आई कार्ड वगैरह भी देखे गए, तो सब फर्जी काम था उनका। वो पहले अम्बा में जो है इनके खिलाफ अपराध कायम हुआ था, फर्जी डॉक्टर बन के 180 जेल में, और ये भी बता रहे थे कि ये जेल से छूट के आए हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी। तो उनको पकड़ के वहाँ से लाए और कोतवाली भिजवा दिया है। अब जो भी कार्रवाई आगे होगी डॉक्टर साहब के आवेदन पर या FIR जो होगी डॉक्टर साहब धर्मेंद्र गुप्ता के आदेश पर होगी। इधर मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा मोबाइल फूड लैब पर आम जनमानस में जन जागरूकता फैलाने के लिए निःशुल्क खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इसमें कुल 55 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 53 नमूने गुणवत्ता में विशुद्ध पाए गए और 2 नमूने मानक अनुरूप नहीं पाए गए। इस क्रम में समस्त व्यापारी बंधुओं को खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।
इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, कौशल राजेश कुमार और सेंट्री सुपरवाइजर कृष्ण कुमार आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष व्यापार मंडल चरथावल अनुज कुमार गर्ग ने कहा कि शासन के द्वारा इस तरह की लिबर्टी मोबाइल लैब जिसमें सामान की गुणवत्ता शुद्धता की जांच हो सके, व्यापारी भय मुक्त हो और व्यापार कर सके, शासन के द्वारा उठाए जा रहे कदम की सराहना की और व्यापारियों से अपील की कि वो गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अपने सामान सही रूप से बेचें। अध्यक्ष व्यापार मंडल चरथावल, आज हमारे बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब मोबाइल लैब आई हुई है। हमारे बीच डॉक्टर विकास कुमार जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लैब हमारे बीच बेची गई है। इसमें हम जो लोग सामान बेच रहे हैं या जो सामान बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता का टेस्ट है, हमें जिससे पता लग सके। ये जन जागरूक अभियान है कि ये सामान गलत है या सही है। अगर ये सामान सही है तो हम उसे खरीदें, अगर गलत है तो उसे ना खरीदें। इससे हमारे एक संदेश जाना है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो, सही हो, जिससे किसी के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ ना हो। हम सभी व्यापारी का अनुरोध करते हैं कि ये मोबाइल लैब बड़ी रिक्वेस्ट पर मंगवाई गई है। आप अपने सामान की फ्री को जांच करवा सकते हैं। इसमें कोई भी फीस नहीं है और किसी भी तरह का कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इसके पीछे कारण क्या है कि हम शुद्धता का ध्यान रखें और सफाई का ध्यान रखें और सही माल बेचें और बनाएं। धन्यवाद। आज हम आपको एक ऐसे स्थान से रूबरू कराएंगे जो कि मध्य प्रदेश का स्थान है। वो जोगड़िया माता के नाम से प्रसिद्ध है, जो रतलाम जिले के ताल तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव बरखेड़ा कला से 2 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के बीचों बीच बना हुआ है, जो लगभग 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पर दूर दूर से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों से भक्त अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां जोगड़ियां भक्तों की तुरंत ही मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस स्थान की एक खासियत यह है कि यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरों की बलि दी जाती है। आए दिन यहाँ माता के दरबार में कई बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की वैधानिक बीमारियों के बीच माता के दरबार में निराकरण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंबल नदी के बीचों बीच स्थान विराजमान है। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम पहुंचे हैं R9 भारत की टीम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल तहसील में एक छोटा सा गांव है बरखेड़ा कला, जहां पर बरखेड़ा कला से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है मां जोगड़िया का, जो बीचों बीच चंबल नदी में बना हुआ है। इस स्थान की यह खासियत है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में रोज दर्शन करने भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे हमने कुछ भक्तों से बात करी तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो भी मुरादें पूरी लेकर जो भक्त यहाँ पर आते हैं तो मुरादें माँ तुरंत अपने भक्तों की पूरी करती हैं। और मुरादें पूरी होने के बाद यहाँ भक्त द्वारा बकरों की बलि दी जाती है। और आज से लगभग 100 वर्ष पुराना स्थान है और बीचों बीच हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कम से कम 100 वर्ष पुराना स्थान है और बीचों बीच चंबल नदी के बीच में बना हुआ है। चंबल नदी के बीचों बीच में बना है। आपने देखा स्थान चंबल नदी के बीचों बीच बना है। कितनी पब्लिक है, कितने भक्त लोग यहाँ आए। ऐसे कुछ भक्त आज हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? राज सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हो? क्या देखा आपने यहाँ पे? कोई मनोकामना जो करते हैं वो खुद करते हैं, तो किसी की मान लीजिए अपने मनोकामना पंडित मान लेते हैं आपकी जो मनोकामना आप यहाँ जो माँ के सामने पूरी मानते हो तो वो पूरी होती है। पूरी होने के बाद क्या दिखाई नहीं देता, लोग अपने खुद दर्शन कर लेते हैं। जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? जिला से। कितने किलोमीटर दूर से आए आप यहाँ? 10 किलोमीटर दूर से। कितने दिन से आ रहे हैं? कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? 10-12 वर्ष से आप यहाँ आ रहे हैं। दादा ने बताया कि हम 10-12 वर्ष से यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। अब इनसे पूछेंगे कि आप यहाँ 10-12 वर्ष से आ रहे हैं तो आपको क्या लाभ मिला, क्या फायदा? लाभ तो मिला। क्या मिला? जो मनोकामना करो पूरी हो जाए। कौन सी मनोकामना करी आपने तो पूरी हुई? कौन सी? 84 भी कर लो आप, पूरी हो जाए।
अच्छा, मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो बलि दी जाती है, बलि दी जाती है, गाय की दी जाती है। कितना वर्ष पुराना स्थान है? बहुत पुराना है। कहाँ से आए आप? कहाँ से? कितनी दूर से आए आप? 12 किलोमीटर। कितने वर्षों से आ रहे हैं? 4-5 साल। देखा, हमने कई लोगों से यहाँ से पूछताछ करी कि लोगों की बड़ी आस्था है यहाँ माता जी को लेकर, माता के मंदिर पर आने की, या चंबल जोगनिया माता स्थान पर आने की। और हम आपको बता दें कि ऐसी बहुत जन चर्चा सुनी थी, यहाँ बहुत दूर दूर से, राजस्थान से, महाराष्ट्र, गुजरात आदि लोगों से यहाँ भक्त लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं R9 भारत से, रतलाम से पूर्णचंद्र सेन। सर, जो आज आप यहाँ प्रसिद्ध स्थान माँ जोगनिया पधारे, कितने दिन से और कितने समय से आप आ रहे हैं? ये काफ़ी लंबे समय से लोगों की आस्था का केंद्र है। कोरोना काल की वजह से यहाँ थोड़ी सी संख्या कम हुई है, अन्यथा यहाँ 50,000 लोग बुधवार के दिन यहाँ रहते थे और हमेशा से भक्तों की आस्था माता रानी पूरी करती है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो यहाँ करती है, लोग आते हैं, आस्था रखते हैं? ये अपनी अपनी आस्था का केंद्र है। लोग बीमारियों के माध्यम से भी आते हैं, अपने परिवार की उनके स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके यहाँ कोई बीमारी विशेष के लिए कोई नहीं है। जिस प्रकार की आदमी मन्नत करता है उस मन्नत को पूरा होते हुए देखते हैं। यहाँ पुजारी बंडे का कोई काम नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से सिर्फ आस्था का केंद्र है और इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति का केंद्र बना हुआ है। कितने वर्ष पुराना स्थान है ये? मेरे हिसाब से करीब हम लोगों ने जब से देखा है 30-35 साल से तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो आस्था बढ़ी है ये करीब 15-20 साल से लगातार लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहा है। काफ़ी पुराना मंदिर है। आपका थोड़ा परिचय दीजिए। भूपेंद्र सिंह मंडी अध्यक्ष, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रतलाम। आज के डिजिटल युग में बच्चे जानकारियां इंटरनेट से ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि इंटरनेट उनके लिए सुलभ है, जबकि गुरु और शिक्षक कोरोना काल में कठिनाई से मिल पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे इंटरनेट से सही जानकारियां भी नहीं ले पा रहे हैं। सनातन धर्म की शिक्षा तो वास्तव में गुरु के प्रतिपक्ष मिलने से ही संभव है। कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। सनातन धर्म में शिक्षा का महत्व किसी से छुपा नहीं है। परिवार, समाज, देश, मानवता के प्रति उत्तरदायित्व निभाने के लिए बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देना आवश्यक है। और महाशिवरात्रि पर्व, होली, दीपावली, हनुमान जयंती, रक्षाबंधन, गोगा नवमी, राम नवमी, गणगौर पूजन, कृष्ण जन्माष्टमी, भाई दूज, वसंत पंचमी और सुसंस्कार बच्चों को मिलना ही चाहिए। गुरुजनों को समय निकालकर बच्चों से संपर्क साधना चाहिए और उन्हें धर्म के प्रति शिक्षित करना चाहिए। और माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक कर सकें। महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्रा पुजारी और बच्चों ने रुद्राभिषेक में बैठकर शंकर भोले को जल चढ़ाया और दूध से अभिषेक किया। शिवपुरी के तहसील कार्यालय के सामने स्थित भूमि संबंधित जिला रिकॉर्ड रूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर तुरंत दमकल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस और एसडीएम तहसीलदार के साथ जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया। वहीं रिकॉर्ड रूम में धुआं और अंधेरा होने के कारण कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं हो सका है। वहीं आग किन कारणों से लगी है इसका भी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इस रिकॉर्ड रूम में जिले भर के भूमि संबंधित फाइलें रखी हुई थी। ये आग लगी है, कहाँ लगी है, कैसे लगी? ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, जैसे कि उसमें बक्सर बना हुआ है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। बाकी कार्रवाई जारी है। सर, कितना नुकसान हुआ है लगभग? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी अंदर धुआं निकल रहा है। रिकॉर्ड पूरे जिले का रिकॉर्ड था, क्या था इसमें? पुराना रिकॉर्ड होता है, स्कैन रिकॉर्ड होता है। मॉडर्न रिकॉर्ड में मशीन जो बनी हुई है उनके अंदर रखा हुआ है जी। उसके बाद में पड़ेगा। अभी अभी आग बुझा दी गई है इसकी क्या? अब तो अंदर काम चल रहा है। चल ठीक है। जामताड़ा प्रखंड के जहां एक तरफ देश भर में होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड में आदिवासी वर्ग के लोग बाहा पर्व रविवार को मना रहे हैं। बताया कि आदिम युग से ही होली को आदिम जनजाति लोग बाहा के रूप में मनाते हैं। वहीं परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा के अनुसार हम लोग उन्हीं के वंशज होने के नाते होली को बाहा पर्व के रूप में मनाते हैं। सुखजोड़ा जाहेर थाने में पुजारी नायकी बाबा रविलाल मुर्मू, उप पुजारी आनंद मुर्मू, ग्राम प्रधान सत्य मुर्मू अस्त्र पूजा करके मुर्गा बलि देकर पूजा पाठ किया। इस अवसर पर गांव के आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र और वस्त्र पहनकर जाहिर परिसर में गीत गाकर नृत्य करते हुए पहुंचे। वहीं जगन्नाथ मारांडी ने बताया
कि बाहा पर्व को लेकर सुखजोड़ा क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल है। बाहा पर्व आदिवासी की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मार्च महीना बांग्ला में फागुन महीने में साल पेड़ में नया फूल खिलते हैं, उसी पेड़ के नीचे बाहा पूजा किया गया, जिसे बच्चे से लेकर महिला पुरुष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महापर्व का अस्तित्व बचाए रखने के लिए जाहिर थान में काफी संख्या में साल का पेड़ लगाया गया, जिससे कि प्रकृति से प्रेम किया जा सके और प्रकृति को पूजा जा सके। मार्च महीना और फागुन महीना, बांग्ला में फागुन महीना, हम लोग फागुन में मनाया जाता है। ये पर्व हम लोग आदिम अद से मनाया जाता है और ये पर्व जो है ना हम लोग का सांस्कृतिक में मनाया जाता है। जितना हम लोग आदिवासी है ये बाहा पर्व साल में एक बार मनाते हैं। हम लोग का यहाँ जो आज हम लोग का पूजा हुआ, जाहिर थान का पूजा, इसके बाद हम लोग का आयोजन जो है यहाँ बाहा पर्व प्रतियोगिता, उसमें हम लोग जो टीम को हमारा जो संथाली एक भाईचारा का ये पर्व है। ये पर्व हम लोग जो जितना भी हम लोग माने कोई भी एक साल के दरमियान कोई भी वाद विवाद होता है, ये होली जो हम लोग बाहा पर्व मनाते हैं उसमें हम लोग पानी दे के आगे का जो भी माने आपका क्रोध है वो क्रोध को हम लोग मिटाते हैं और ये हम लोग प्रकृति का पूजा। गुना जिला के पथरगामा अंचल के निवर्तमान सीओ राजू कमल की विदाई समारोह और नव पदस्थापित अंचल अधिकारी संतोष बैठा का स्वागत समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। विदाई एवं स्वागत समारोह का आयोजन अंचल कर्मियों और ग्राम प्रधानों ने किया। इस अवसर पर दोनों सीओ को अंग वस्त्र और उपहार भी भेंट किए गए। मौके पर संबोधित करते हुए निवर्तमान सीओ राजू कमल ने कहा कि 3 साल 8 महीने तक पथरगामा में उनका कार्यकाल रहा। इस दरमियान सभी कर्मियों और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं नव पदस्थापित अंचल अधिकारी संतोष बैठा ने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी कार्य के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, कर्मियों को जवाबदेही और समय सीमा के अंदर कार्य निष्पादन करने की सलाह दी। और बुलेटिन में आखिर में बात मुजफ्फरनगर की, जहां पर जनपद के चरथावल विकास खंड के ग्राम नंगला राई में हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इसका उद्घाटन कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और जमीयत नेता हाफिज फुरकान असदी ने फीता काट कर किया। शिविर में मेडिकल कॉलेज के सहयोग से विभिन्न बीमारियों इलाज और मुफ्त में जांच की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के ग्राम नगला राय स्थित जामिया अल हिदाया जामिया नगर में हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर कैंप से फायदा उठाया। मेडिकल कैंप में जमीयत उलेमा वेस्ट यूपी के उपाध्यक्ष हाफिज मोहम्मद फुरकान असदी, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल मैनेजर डॉक्टर अरशद इकबाल, प्रधान अफसरून ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर हिदाया ट्रस्ट के डायरेक्टर मौलाना मूसा कासमी ने कैंप के बुनियादी मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारा मकसद गरीब और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का है, जिसमें शुगर, ब्लड टेस्ट, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, आंखों के टेस्ट, हड्डी रोग, बाल रोग और स्त्री रोग समेत विभिन्न बीमारियों का इलाज और जांच मुफ्त में कराएं। हिदाया एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जामिया अल हिदाया जामिया नगर नगला राई में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लोगों का मुफ्त इलाज किया गया, मुफ्त जांच की गई और दवाई फ्री में दी गई। सैकड़ों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल मैनेजर डॉक्टर अरशद इकबाल, हाफिज़ मोहम्मद फुरकान असदी साहब ने उस कैंप का इफ्तिताह किया और जहां मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया गया, जिसमें हड्डी के रोग, बच्चों के रोग, औरतों के रोग और इसी तरह बहुत सारी बीमारियों का उसमें इलाज किया गया। जहां पर मकसद ये था कि लोगों को मुफ्त इलाज किया जाए, उनको दवाई फ्री में दी जाए
तो सैकड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारा मकसद, ट्रस्ट का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में भी स्वास्थ्य का लाभ जो है वो आम लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, और ये कोशिश बराबर जारी रहेगी। हमारी आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।